रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब। मुझे तौफीक का मिलना मेरे रब की तरफ से, मैं उसी पे भरोसा रखता हूँ और उसी से रुजू करता हूँ। कोरोना बहुत सारे लोगों को इसने टच किया, लेकिन जिन लोगों का कुव्वत मदाफ़त, जिसे अंग्रेज़ी में आप इम्यून सिस्टम कह रहे हैं, वो स्ट्रांग है। और वो स्ट्रांग किस चीज़ पर होगा? वो स्ट्रांग होगा आपकी जनाब अपनी डाइट पर, आपकी खुराक पर। जो बच्चे नाश्ता नहीं करके आते, उन बच्चों को नाश्ते का लाजमी पैगाम दे। उनके लिए मतलब जो है नाश्ता इंतहाई ज़रूरी है। खाली पेट स्कूल मत देते। और ये जो सिस्टम हम करने जा रहे हैं, अगर बच्चे की खुराक सही होगी, मुझे पता है कि अभी भी अगर आप देखें तो अब 12 बजने वाले हैं, तो आप खुद, मैं नहीं पूछूंगा, आप खुद ही अपने अंदर देखिएगा कि आप लोगों में से किसने नाश्ता किया है, किसने नहीं किया, और किसने नाश्ता किया है तो कितने बजे किया है, और कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल नाश्ते के बगैर चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम उसका भी इख्तिमाम करेंगे। लेकिन आपकी जो पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को नाश्ता, इन दिनों में कैंटीन का कंसेप्ट भी नहीं होगा, क्योंकि कैंटीन के ऊपर जो बच्चे वो खाते हैं ना, पापड़ वगैरह, सलांटियाँ, और उनके अंदर आप उस पैकेट को अगर खोलते हैं तो उसके अंदर से कितना वज़न निकलता है। और जो देसी किस्म के जो वो देते हैं, तो उनके अंदर जो ग़िज़ाइयत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि मतलब अनहाइजीनिक जो है वो तेल से बनाए गए होते हैं। और उन चीज़ों को खाने से बच्चे का इम्यून सिस्टम बजाय बेहतर होने के ख़राब हो रहा है, उनका पेट ख़राब हो रहा है, उनकी सेहत ख़राब हो रही है। खुराक एक ऐसी चीज़ है जो आपको सेहतमंद बना सकती है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली को, ये जो SOPs हैं गवर्नमेंट के, हमारे यहाँ बाज़ारों में या जहाँ कहीं भी इनका भुगतान ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब तालीमी इदारों पे ये चेक भी होगा, अच्छा खासा चेक होगा, और बदाल खास्ता वहाँ पर SOPs पर अमल नहीं होता तो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी खासी सख्ती आएगी। अपने बच्चों की सेहत का ख्याल करें, और सेहत होगी तो तालीम भी हो सकेगी। तो पहली चीज जो है, अगर किसी बंदे की दौलत कम हो जाती है तो कोई बड़ा लॉस नहीं है, और अगर खुदा खास्ता उसकी रेप्यूट खराब हो जाती है तो उसका कुछ लॉस होता है, कुछ नुकसान हो जाता है, जिसे वो दोबारा भी बहाल कर सकता है। लेकिन अगर किसी की सेहत खराब हो जाती है तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, उसकी हर चीज चली गई। क्योंकि सेहत का जो मामला है वो बहाल करना हमारे इख्तियार में नहीं रहता समटाइम। और अगर हम अपने बच्चे की सेहत का खुद ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों को हेल्दी डाइट देंगे, अपने बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेंगे, तो यही बच्चे अल्लाह के फजलो करम से इंतहाई मजबूत जहन के साथ अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और ज़िंदगी में कामयाबियां समेटेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, हमने अपने बच्चों की सेहत का SOPs पर अमल करना है, बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करने की और मास्क पहनने की, और जनाब अपने
हाथों को बार बार साबुन से 20 सेकंड तक धोने की आदत, वॉश करने की आदत डालेंगे और इंशाअल्लाह ये हमारे बच्चों की सेहत और सलामती के लिए ज़बरदस्त चीज़ होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात पर कोशिश करेंगे कि अमल करें, दूसरों को भी कहेंगे कि वो भी अमल करें। और आज जो मेरी बहनें नहीं आई तो इसीलिए मैंने कैमरे का इस्तेमाल किया है कि जैसा हम छुट्टियों में तालीम आपके घर पर पहुंचाते रहे हैं, आज ये मालूमात भी हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। मैंने सीड्स ऑनलाइन के नाम से ये फ्लैक्स आपको बता रहा है तलीमी इनकलाब चौधरी शब्बीर के साथ। और चौधरी शब्बीर एक शख्स का नाम नहीं है, ये एक तहरीक है। और जो तहरीक आपके और आपके बच्चों के असातिज़ा के तावन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं कि ये मेरा फर्ज है। मैं यहां खड़े होकर अकेला बात नहीं कर सकता था। आज आप यहां चूंकि मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी से ये फायदा उठाते हुए उन लोगों तक भी ये बात पहुंचाएंगे जो आज यहां नहीं आए। तो आपका हिस्सा डलेगा इस सदका जारिया में, क्योंकि किसी को मशवरा देना यह अमानत है। और जिसे मालूम है और दूसरों को नहीं बताता, जो रास्ता जानता है और दूसरों को गाइड नहीं करता, उससे बड़ा बखील कोई नहीं। तो मैं आज अल्लाह के फजल करम से बुखल से बाहर निकलकर ये बात आप तक और आपके बच्चों की सेहत और सलामती के लिए, अपने इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए ये बात आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और ये अमानत है, आप भी इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ।